नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष में ही 12 जुलाई तक गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हों तो ऐसा जातक बेहद साहसी और निर्भीक होता है। ऐसा जातक किसी से ना तो डरता है और ना दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का होता है और बहुत जल्दी घबरा जाता है। उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी होंगे और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर काल में बहुत कुछ बड़ा करने जा रही हैं। वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवावस्था में हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 9 दिनों के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे जब मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा और मंगल पूर्ण युवा होंगे। तो मिथुन राशि के जातकों को इन 9 दिनों में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए, ये 18 जून की कुंडली आपके सामने है। 18 जून, और इसमें आप मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए, मेष राशि में है, 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि। मंगल मेष राशि में है और मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये है 26 जून की और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल 18 डिग्री है 26 जून को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जून से लेकर के और 26 जून के बीच 9 दिनों में मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा होंगे और जब पूर्ण युवा होंगे तो पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अपने कारक तत्वों से संबंधित 100% रिजल्ट आपको देंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। यहाँ मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 8वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। मंगल का वर्तमान गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछला गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि मंगल 23 अप्रैल से 1 जून के बीच दशम भाव में गोचर कर रहे थे और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बना होगा। हालांकि इस अंगारक योग के कारण बहुत से जातकों को उनके कैरियर प्रोफेशन में ज़बरदस्त लाभ हुआ होगा। उनके इनकम में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि भी देखने को मिली होगी और उनके बहुत से कार्य
अनायास ही पूरे हुए होंगे। लेकिन ज़्यादातर जातकों के लिए मंगल राहु का ये जो अंगारक योग था ये कष्टकर ही रहा होगा, क्योंकि अंगारक योग एक ऐसा योग है जिसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि अगर इसकी ऊर्जा को नियंत्रित न किया जाए तो ये सब कुछ जला करके राख कर देता है। अब अंगारक योग आपकी कुंडली में 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में बना और मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ी। लग्न के भाव पर अंगारक योग का प्रभाव हुआ। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, तो इसका सबसे पहला प्रभाव जो है आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक आपको बहुत अधिक क्रोध आया होगा। कोई छोटी सी बात रही होगी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बन गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। क्योंकि लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है और अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। कुछ जातकों के दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न होना, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। चूँकि अंगारक योग दशम भाव में बना और मंगल लाभ के भाव के स्वामी थे जो कि आपके इनकम का होता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। बिला वजह की चीज़ों पर आपका धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि हुई होगी और आपकी आय के साधन अचानक से घट गए होंगे। आपकी इनकम में बहुत बड़ी कमी आई होगी। अंगारक योग का प्रभाव आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके माता के स्वास्थ्य पर भी पड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी। घरेलू वातावरण खराब हुआ होगा, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति बनी होगी। दशम भाव में ये अंगारक योग बना था तो कैरियर, प्रोफेशन में उठापटक, कार्यों में बाधा, कार्यों का बनते बनते बिगड़ जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब समझते हैं कि एकादश भाव में मंगल क्या क्या शुभ फल आपको देने जा रहे हैं। मंगल का पिछला गोचर आपके लिए जितना कष्टकारी था, वर्तमान गोचर आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर एकादश भाव में है, लाभ के भाव में, और इसलिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। कई तरह के शुभ समाचार लेकर आ रहा है ये गोचर। आपकी इनकम में जो कमी आई थी उसे दूर करने वाला होगा ये गोचर। आय के नए नए साधन बनेंगे, नए नए स्रोत बनेंगे, एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम होगी और ये गोचर आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए हो रहा है जो सपने आपके अधूरे रह गए थे। सबसे बड़ी बात कि अंगारक योग के कारण आपने पिछले 45 दिनों में जो आर्थिक संकट झेला उससे आपको राहत मिलेगी। इस समय अगर आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इस गोचर काल में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर लेंगे उतना ही ज़्यादा धन लाभ कराएंगे आपको मंगल। 11वें भाव में मंगल के बारे में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात 11वें भाव में मंगल आपको इतना अधिक धन प्रदान करते हैं कि आपकी धन शक्ति के बल पर आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो 11वें भाव का मंगल आपको हर तरह से लाभ देने जा रहा है। बस आपको मेहनत करनी है, फल देने के लिए मंगल तैयार बैठे हैं। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी।
लाभ के भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन का संचय भी होगा। पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, उसका भी सलूशन निकलेगा। प्रॉपर्टी बेच करके आप संपत्ति का विवाद निपटा सकते हैं, और या फिर प्रॉपर्टी बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरा भाव वाणी का होता है, तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो आपको अचल संपत्ति का लाभ दिला देंगे। अंगारक योग बनने के कारण पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। मंगल का ये गोचर आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने वाला होगा। इस गोचर काल में लॉटरी और शेयर से भी आपको लाभ होने वाला है। अंगारक योग के कारण परिवार के सदस्यों के बीच कोई मतभेद था वो भी समाप्त होगा। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो वाणी का आपको विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कोई नया विवाद भी बन सकता है। अपनी वाणी के कारण जानबूझकर शत्रुता मोल लेना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखें। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है। जो नवविवाहित हैं, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए मंगल संतान प्राप्ति का योग भी बनाएंगे। संतान पक्ष से आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। संतान से मतभेद था वो समाप्त होगा। हालांकि आपको अपनी संतान पर विशेष ध्यान भी देना होगा। संतान की संगति और व्यवहार पर ध्यान रखें। छात्रों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल पंचम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और छठे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। तो नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ एक बार फिर से आप अपनी शिक्षा पर फोकस करेंगे। अंगारक योग के कारण पढ़ाई में जो व्यवधान आया था वो समाप्त होगा। शिक्षा से भटकाव की स्थिति समाप्त होगी। लॉटरी शेयर सट्टे से भी लाभ के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। लॉटरी सट्टे और जुए के बारे में बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। मंगल छठे भाव के लिए भी बहुत अच्छा फल देंगे। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो शत्रुओं को पराजित करेंगे। हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे। नौकरी का विशेष योग बनेगा, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में, आर्मी के, एयरफोर्स के क्षेत्र में आपको जॉब मिलने का योग बनेगा। छठा भाव जो है ये आपके लिए कर्ज मुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त करेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है और मंगल छठे के स्वामी भी हैं, तो भूल करके भी ना तो आप किसी को कर्ज दीजिएगा और ना ही किसी से कर्ज इस समय लीजिएगा। दोनों ही स्थितियों से आपको सावधान रहना है। मंगल की दृष्टि का सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलेगा कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष योग बनेगा सफलता का। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए महाबली मंगल का ये गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसका पूरा लाभ उठाइए और कम से कम 18 जून से 26 जून तक मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें
तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।